हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ स्किन वॉल्कर की कुछ डरावनी कहानियाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ स्किन वॉल्कर होता क्या है। स्किन वॉल्कर एक ऐसा शापित शैतान होता है जो कितने भी इंसानों को मार कर खा ले, लेकिन उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। खैर, चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये उस समय की बात है जब मैं 14 साल का था और मुझे फ़िशिंग सीखनी थी। तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि वो मुझे फ़िशिंग करना सिखाए। वो मुझसे 3 साल बड़ा था। वो बोला कि ठीक है, हम इस संडे कैंपिंग पर चलते हैं। मेरे भाई ने 3 दिन तक की कैंपिंग की ट्रिप की योजना बनाई। मैं बहुत खुश था क्योंकि एक तो मैं फ़िशिंग करना सीख लूँगा और दूसरा मुझे कैंपिंग पर जाने का मौका मिल रहा था। रविवार के दिन मैंने और मेरे भाई ने कैंपिंग का सारा सामान इकट्ठा किया और मैं और मेरा भाई कार में बैठकर हमारे गांव के पास की पहाड़ियों की तरफ निकल गए। रास्ते में मेरे भाई के दोस्त भी आकर कार में बैठ गए क्योंकि वो भी हमारे कैंपिंग का हिस्सा होने वाले थे। कुछ 1.5 घंटे में हम चारों उन पहाड़ियों तक पहुंच गए। वो जगह काफ़ी सुंदर थी क्योंकि वो समय सर्दियों की शुरुआत का था, तो हल्की हल्की सी ठंड भी पड़ रही थी। वैसे कैंपिंग के लिए सर्दियों का मौसम सही होता है क्योंकि चारों तरफ घने पेड़ पौधे थे। उस जगह एक नदी थी जिसमें हम फिशिंग करने वाले थे। हम सब ने मिलकर 2 टेंट लगाए। पहले टेंट में मैं और मेरा भाई रहने वाले थे और दूसरे टेंट में उनके दोनों दोस्त। हम सब ने आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां जमा की जो हमें बड़ी ही आसानी से उस जगह पर मिल गई। हमने हमारे टेंट के पास में ही कैंप फायर को सेटअप किया। हम सभी ने मिलकर उस दिन फिश राइस बनाने का प्लान किया। राइस तो हम अपने साथ ही लाए थे, बाकी मछलियाँ तो हम उस नदी से पकड़ने वाले थे। हमने आग में चावलों को उबालने के लिए रख दिया और हम सभी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ने के लिए बैठ गए। मेरे भाई के दोस्त तो फिशिंग कर रहे थे और मेरा भाई मुझे फिशिंग करना सिखा रहा था। मछलियाँ पकड़ना आसान काम नहीं था। आधे घंटे तक हमें कोई मछली नहीं मिली। थोड़ी देर और बैठने के बाद मैंने पानी में किसी चीज़ को महसूस किया। मुझे लगा शायद कोई वो मछली होगी, पर वो जो कोई भी चीज़ था वो आकार में काफ़ी बड़ा था। मतलब बहुत ही बड़ा, और थोड़ा अजीब भी था क्योंकि वो नदी ज़्यादा बड़ी नहीं थी और नहीं ज़्यादा गहरी। फिर वो इतनी बड़ी चीज़ उस नदी में क्या कर रही थी? मैंने ज़ोर से चिल्लाया, वो देखो पानी में वो इतनी बड़ी चीज़ क्या है? मेरे इतना कहते ही सभी पानी में देखने लगे, पर पानी में कुछ भी नहीं था। मेरे भाई ने हंसते हुए मुझसे कहा कि पानी में इतनी बड़ी मछली आसानी से नहीं मिलती। वो तीनों हंसने लगे और मुझसे बोले कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, और मुझे भी लगा कि शायद कोई सपना ही होगा। मेरा भाई हंसते हुए बोला कि मैं चावलों को देख कर आता हूँ, कहीं सारे चावल जल न जाए। मुझे काफ़ी अजीब लगा। शायद मैं सही से सोया हुआ नहीं हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा भाई आया और उसने हम सभी को कहा कि चावल उबल गए हैं, मछलियाँ मिली कि नहीं? सबने ना में सर हिलाया। मेरा भाई भी हमारे पास आकर बैठ गया और हमने फिर से फिशिंग करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हमने कुछ मछलियाँ पकड़ी और हम उन्हें कैंपिंग के पास ले जाकर भुनने के लिए तैयार करने लगे। उस समय शाम भी हो गई थी, जिसके कारण से हमने आग में ज़्यादा लकड़ियाँ डाल दी ताकि आसपास थोड़ा उजाला हो सके। वैसे तो हम रोशनी के लिए अपने साथ टॉर्च और मोमबत्तियाँ भी लाए थे। चावल तो बन गए थे और मछलियाँ भी भुनने के लिए आग के सामने रखी हुई थी। उस समय हम सभी, यानी हम चारों ने आग के सामने बैठे हुए कैंपिंग का मज़ा उठा रहे थे और आसपास काफ़ी अंधेरा था। मेरा भाई हम सबको बताने लगा कि हम जहाँ कैंपिंग कर रहे हैं ये जगह शापित है और लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ एक शैतान घूमता है जो लोगों को गायब कर देता है। उस शैतान के बारे में लोग कहते हैं वो शैतान इस जगह पर लोगों को भ्रम में डाल देता है और उन्हें अपने साथ कहीं दूर ले जाता है और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। ये सुनकर मेरे भाई के दोनों दोस्त हंसने लगे। उनके साथ मेरा भाई भी हंसने लगा, पर मैं चुप था। इसीलिए नहीं
कि मैं डर गया था, बल्कि मैं थोड़ा थका हुआ था। पर मैंने एक बात गौर की, जब से हम यहाँ आए थे मुझे किसी न किसी के इस जगह पर होने की आशंका हो रही थी। मतलब कि यहाँ 4 लोग हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अलावा भी यहाँ कोई है। खैर, हम सब ने खाना खाया और हम सभी अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। रात के समय कुछ 2 बजे के आसपास मुझे टॉयलेट के लिए जाना था, तो मैंने टेंट की चेन खोली और मैं टेंट के बाहर आ गया। हमने जो कैंप फायर जलाई थी वो अब बुझ चुकी थी। मेरे पास टॉर्च भी था जिसे मैंने चालू किया और मैंने आसपास जाके टॉयलेट करने लगा। मैं जिस जगह पर टॉयलेट कर रहा था वो उस नदी से थोड़ी ही दूरी पर था, और जब मैं टॉयलेट कर रहा था तो मैंने उस तालाब में हलचल को सुना। जैसे ही वो आवाज़ मुझे आई, मैं टॉर्च उसकी ओर करके देखने लगा, आखिर ये आवाज़ कौन कर रहा है। मैंने देखा कि पानी में कोई था जो डूब रहा था और बार बार अपने हाथ पानी के अंदर बाहर कर रहा था। मैंने जब टॉर्च को उन हाथों की तरफ किया तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि वो हाथ लग तो इंसान के रहे थे पर वो बिल्कुल भी इंसान के जैसे नहीं थे। वो हाथ आधे जानवर थे और आधे इंसान की तरह लग रहे थे। ये देखकर मैं दंग ही रह गया और कुछ ही समय में पानी से आवाज़ें आना बंद हो गया। मैं वहीं खड़ा होकर सब देख रहा था। मेरी टांगें जैसे जम ही गई थी और मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं टॉर्च उसकी ही तरफ किया हुआ था जहां वो आदमी या जानवर डूब रहा था। मैंने देखा कि एक हिरन के जैसे दिखने वाला सर ऊपर तालाब के बाहर निकला और धीरे धीरे वो बाहर आ रहा था। वो काफ़ी लंबा था, उसके शरीर पर कोई बाल नहीं था और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आधा इंसान और आधा हिरन हो। वो धीरे धीरे मेरी ओर ही आने लगा। उसका शरीर काफ़ी लंबा और चौड़ा था और वो काफ़ी भयानक था। उसे देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई और कुछ ही समय में मेरा भाई और उसके सभी दोस्त भागकर मेरे पास आए। मैं उस जगह पर किसी पुतले की तरह खड़ा था और मेरा शरीर ऐसा हो गया था जैसे मैं बर्फ़ की तरह जम गया हूँ। वो सभी मेरे सामने आकर बोलने लगे कि क्या हुआ। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने बोला कि वो देखो। वो तीनों पानी में देखने लगे। हमने देखा कि पानी में हलचल थी पर वहाँ कोई भी नहीं था। सबने मुझसे कहा कि कुछ भी तो नहीं है वहाँ। मैंने अपने हाथों से इशारा करते हुए और टॉर्च की रोशनी को उस तालाब के एक बड़े पेड़ के नीचे देखने को कहा। सबने वहाँ देखा कि एक लंबा सा आदमी वहाँ खड़ा होकर हमारी ही तरफ देख रहा था। उसे देखकर हम सबकी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। और वो थोड़ी देर बाद अचानक से वहीं गायब हो गया। बस हमने पलक ही झपकाई और वो गायब हो गया। हमने तुरंत कैंप की ओर भागे और हमने वहाँ पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं थे, और वो पैर काफ़ी बड़े और 3 नाखून वाले थे। मतलब कि वो हमारे कैंप वाली खाली जगह पर भी आया था। हम सब ये देखकर वहाँ से तुरंत भागने लगे। हमने जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान उस जगह से उठाया और उसे मेरे भाई की गाड़ी में भरा और हम वहाँ से भाग निकले। हमें नहीं पता कि वो जीव क्या था और वो क्या कर रहा था। जब हमने गाड़ी से पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी जिसकी ऊंचाई तकरीबन मेरी जितनी थी, उसके हाथ में एक टॉर्च थी और वो उसे चालू बंद कर रहा था। ये बात किसी ने भी किसी को नहीं बताई, क्योंकि हमें इस बात का पता ही नहीं था कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या था। वो पक्का एक स्किन वॉल्कर ही था, क्योंकि उसने किसी इंसान का रूप लिया था और वो रूप हम चारों में से किसी एक का था। अगर मैं उस दिन अकेला होता तो शायद ज़रूर मारा जाता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।